हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित हर एक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मतलब समझ लीजिए आज लगाए बैठा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम आपको जारी करेंगे। आयोग ने बोल दिया था 14,700 समथिंग सीट पर। बीपीएससी के चेयरमैन हैं ने उन्होंने बोल दिया था, सीएम सर ने भी बोल दिया था, हर एक जगह से ये अपडेट आ चुकी थी कि आपका आएगा। लेकिन फिर जो शिक्षा विभाग है उसने रोक लिया, वो टीआरई 3 के चक्कर में है। अब एक फ़ायदा मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभी भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा, आप खुद जान जाएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारा हक है और वो हमको चाहिए। कैसे चाहिए, क्या करना होगा, हर एक अभ्यर्थी ध्यान से सुनिए। हाँ, चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आप सभी को पता है ऐसी अपडेट हमेशा आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी 10 सीट पर निकली हुई है, 10 सीट पर अगर वैकेंसी निकली तो 10 सीट का मतलब क्या होता है कि 10 कैंडिडेट लिए ही जाएंगे, चाहे कट ऑफ को डाउन करना पड़े, चाहे जो करना पड़े। 10 सीट का मतलब ये थोड़ी होता कि 10 सीट पर हम पोस्ट निकाले, 5 पर ले लिए, भर्ती कंप्लीट। कैसे भर्ती कंप्लीट हो गई? अगर 5 सीट पर ही लेना था तो ये 10 पोस्ट का लालच क्या था, किस लिए था, क्यों था ये 10 पोस्ट? आप खुद सोचिए, मान लीजिए 5,000 सीट पर भर्ती निकली। अब हर एक अभ्यर्थी ये जानता है कि अगर 5,000 सीट पर वैकेंसी निकली है तो 5,000 सीट पूरी भरी जाएगी। यही तो भर्ती का मतलब होता है। आप कोई भी भर्ती उठाकर देख लीजिए, अगर मान लीजिए 2,000 सीट आई हुई है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि हाँ 2,000 सीट हमारी भरी जाएगी। फिर चाहे कट ऑफ को, जैसे मान लीजिए अगर 2,000 सीट की वैकेंसी आई, कट ऑफ हमेशा 80 प्लस जाता है। इस बार बहुत से अभ्यर्थी कोई 80 नहीं ला पाया, सब 50 तक रह गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ को ही मान लीजिए 1,000 को दे दिया गया और 1,000 वैकेंसी रख ली गई। भर्ती का मतलब ये तो होता नहीं है। अगर 10 सीट पर निकली है तो 10 पर रिजल्ट भी निकालना चाहिए। और यहाँ क्या हुआ है, 1,22,000 सीट पर भर्ती निकली थी, ठीक है, और 96,000 को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। यहीं घट गया, देख लीजिए, सिर्फ 96,000 को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। और देखिए 73,000 ने काउंसिलिंग कराई, इसमें भी मल्टीपल सीट्स वाले बहुत खाली हैं। तो ये चीज़ें क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए, अगर 1,22,000 सीट पर भर्ती निकली है, 1,22,000 पर, तो पोस्टिंग भी तो 1,22,000 पर ही होनी चाहिए कि फिर 70,000 पर पोस्टिंग दे दे, बाकी वैकेंसी रख लें। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप मान लीजिए 52,000 वैकेंसी रख लिया आराम से, और सिर्फ लालच देने के लिए 1,22,000 सीट निकली थी। तो देखिए इसमें होगा क्या चीज़ें। देखिए सबसे पहले तो अभी आप सभी को पता है, एक नोटिस के द्वारा सबसे रिक्तियाँ मांगी गई हैं और जो जो टीआरई 3 में ऐड करनी है, ये बात के लिए आप सभी ने नोटिस देखा होगा, मांगी गई है। जब नोट सारी रिक्तियाँ पहुंच जाएंगी शिक्षा विभाग के पास ना, तब उसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उन्होंने टीआरई 3 की रिक्ति भी उनके पास पहुंची है या फिर नहीं। माफ़ करिएगा, टीआरई 3 नहीं, टीआरई 2। टीआरई 2 की अगर नहीं पहुंची है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के चांस बनेंगे, और अगर पहुंची है तो भी चांस बनेंगे। चांस क्यों बनेंगे? यही यही एक मेथड है कि हाँ, जब हमारी वैकेंसी 1,200 पोस्ट पर थी, एज इट इज, अगर एग्जांपल माने 100 पोस्ट पर वैकेंसी थी, तो 50 पोस्ट पर रिजल्ट देने का मतलब क्या है? अगर जब वैकेंसी 100 पर थी तो 100 पर रिजल्ट आना चाहिए, कट ऑफ चाहे जितना नीचे लेकर जाना पड़े, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स घटाना पड़े तो उसको भी घटाना चाहिए। ये छात्रों का हक है। आप खुद समझिए, अगर आप कहीं पेपर देने जाते हैं, 100 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, बाद में आपको पता चलता है 10,000 लोग फॉर्म भरे और जो पोस्टिंग हुई वो सिर्फ आपकी 50 पर हुई, तो बाकी 50 सीट किस लिए रख लिया गया? या फिर नहीं निकालना चाहिए था तो 50 ही सीट पर फाइट होती। तो ये चीज़ें अभी भी हैं, अभी आपको थोड़ा वेट करना है। हर एक अभ्यर्थी का साथ इसमें चाहिए, तभी जाकर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल सकता है, वरना ये टीआरई 3 में बड़े आराम से ऐड हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप थोड़ा वेट करिए, मैं आपको अपडेट करूंगा कि जब आपकी यहाँ पर जो सीटें मांगी गई हैं उसमें टीआरई 2 को ऐड किया जाता है या नहीं। टीआरई 2 की अगर सीटें ऐड की गई तब भी आपका फ़ायदा, नहीं ऐड करेगी तब भी आपका फ़ायदा, दोनों तरफ आपका फ़ायदा है। ये अपडेट जब, अभी तो फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही पूरी होगी इसकी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कुछ काम करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताने आया था कि हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभी भी एक आउटसाइड चांसेस हैं, आउटसाइड चांसेस हैं, और वो चांसेस आपको जब तक मिल नहीं जाएंगे तब तक वो आउटसाइड चांस बने रहेंगे। चांस आपको मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे पता नहीं अब क्या कुछ होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सबके मन में चलती है। तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, बिकॉज एक चीज़ आप मन में बैठा लीजिए, टीआरई 3 में उधर लगे रहिए। ये मैं बोलता जो सच है वो बता रहा हूँ,
टीआरई 3 में उधर लगे रहिए, लेकिन इधर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आप साथ देते रहिएगा। तो हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको जारी करना पड़े आयोग को, और जारी करना ही पड़ेगा। 100 सीट पर पोस्ट निकाला, 50 सीट पर रिजल्ट दे दिया, 50 सीट गायब, तो ये क्या मतलब है। तो ये चीज़ें अगर कुछ नहीं होगा तो आप सभी को पता है, भाषा आर्ता भी कोर्ट केस लगा हुआ है। हर एक चीज़ की अपडेट आपको यहाँ से मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं अपने मन से तो अपडेट दे नहीं सकता। जब आयोग अपडेट देगा या फिर शिक्षा विभाग देगा, कहीं से भी नोटिस निकल कर आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आप लोग टीआरई 3 की प्रिपरेशन करते रहिए और साथ जरूर दीजिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। देखिए, आप लोग साथ देंगे तभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, वरना मुझे क्या, नहीं आएगा नहीं आएगा। आप लोग साथ देंगे तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ, हमारे अभ्यर्थी इतने समय से लगे हुए हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको मिल जाए। चलिए, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूंगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और ना सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, शेयर इसलिए करेगा ताकि सभी छात्र जागरूक हो जाएं और सब साथ दे, ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आ सके।